जो स्टूडेंट अगर आप कुछ अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबरों की अगर आपको लालसा है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको वीडियो में कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा से संबंधित होंगे और उसको लिखने के बाद आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो पूरा वीडियो मिलेगा, पूरे वीडियो को देखते रहिए और अंत तक बने रहिए। देखिए ये जो वीडियो है वो किन लोगों के लिए है। ये बीए इंग्लिश ईयर 3rd सेमेस्टर 6 पेपर फर्स्ट का है। कोर्स टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश और यूनिट 5 है ड्रामा। हेराल्ड पिंटर का ये साइलेंस है। आपने यूनिट 4 में 7 स्टेप अराउंड द फायर पढ़ा था। ये 5वीं यूनिट है। 5वीं यूनिट में ये एक ही ड्रामा है और जिसका नाम है साइलेंस। 1 एक्ट प्ले है ये। इसको ध्यान से अध्ययन कीजिए। थोड़ा सा ये कहीं कहीं पे टिपिकल वर्ड्स इसमें आएंगे प्लेज में, तो आप इस प्लेज को पूरी तरह समझ लीजिए ताकि इस पे आप प्लेज को भी जान जाइए। उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिलता रहेगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर लास्ट में है। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले राइट देख लीजिए। हेराल्ड पिंटर 1930 to 2008 वाज अ ब्रिटिश प्ले राइट। ये 1930 से लेकर के 2008 तक का एक ब्रिटिश प्ले राइट था, स्क्रीन राइटर था और एक्टर था। नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द मॉडर्न थिएटर। ये मॉडर्न थिएटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर माना जाता है। हिज वर्क्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द पिंटरेस्क। इनके जो वर्क हैं वो पिंटरेस्क के नाम से जाते हैं। इनका नाम था हेराल्ड पिंटर और इन्हें हेराल्ड पिंटर के वर्क्स को पिंटरेस्क के माने से अर्थ से जाना जाता है। और ये जो है इसकी जो है इनकी जो बेसिक चीज है उसमें ये चीज आती है कि पिंटरेस्क का जो ये है कि एक नाटककार है। ये जो हेराल्ड पिंटर है वो एक नाटककार है और उसी की शैली से संबंधित नाटक को पिंटरेस्क माना जाता है। और ऐसे नाटक होते हैं जिसमें अस्पष्ट, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पिंटरेस्क प्लेज जो होते हैं ये अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं और रुक रुक कर होने वाले संवाद होते हैं। लंबे मौन यानी पॉज कहते हैं और एक जो है खतरा या अनिश्चितता का भाव इसमें रहता है जिसको जो है हाल्टिंग डायलॉग कहा जाता है, जिसमें एक ऐसा संवाद होता है कि लोग रुक जाते हैं कि अब क्या कहेगा, अब आगे क्या बोलेगा, पता नहीं क्या बोलेगा। तो ये एक खतरा रहता है जिसको लंबे मौन तक जो है ये रुके रहते हैं। और इसकी कई विशेषताएं होती हैं, जैसे इसमें देख लीजिए, मैं हिंदी में मैं बता दिया हूं, इसकी कई विशेषताएं होती हैं जैसे पॉज है, साइलेंस है एंड अंडरलाइंग टेंशन है। तो ये सब सारी चीजें इसमें होती हैं, ऑलरेडी मैं इनको बता चुका हूं। पिंटर एक्सप्लोर द थीम ऑफ पावर, डोमिनेंस, फियर, कम्युनिकेशन, ब्रेकडाउन एंड ह्यूमन एलाइनेशन। इन सारी चीजों को ये शो करता है। इसमें जो पिंटर्स है इसकी किन चीजों को शो करता है, पावर को शो करता है, डोमिनेंस को शो करता है, फियर को शो करता है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन को शो करता है और ह्यूमन एलाइनेशन को भी वो शो करता है, अर्थात मनुष्य के अलगावपन को भी वो शो करता है। साइलेंस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हिज 1 एक्ट प्ले। ये उसका एक क्लासिक, एक शानदार एग्जाम्पल है उसके 1 एक्ट प्ले का, emphasizing हाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड पॉजेज कन्वे इंटेंस इमोशंस एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। वो ये बताता है कि साइलेंस ये एक ऐसा क्लासिकल प्ले है जो ये बताता है, ये जोर देता है इस पर कि कैसे इंटेंस जो तीव्र जो है इमोशन को, ये जैसे ये जो नॉन वर्बल है, अशाब्दिक है, नॉन वर्बल माने अशाब्दिक है, कम्युनिकेशन एंड पॉजेज, जब आदमी रुक जाता है, कन्वे करता है, बताता है इंटेंस तीव्र इमोशन। किस तरीके से अगर आप चुप रहते हैं, 1000 चुप रहते हैं तो किस तरीके से एक साइकोलॉजिकल डेप्थ बता देता है। किसी के सामने कोई आपको बुरा कहता है, आप चुप हो जाइए, उसका जवाब मत दीजिए, तो और ज्यादा टेंशन में हो जाएगा कि मैंने उसको गाली दिया, उसको ये किया, वो चुप हो गया। तो यही चीज इसमें साइलेंस में बताया जाता है कि साइलेंस की विशेषता क्या है कि अगर कोई आपको बहुत बुरा भला भी कहता है और अगर आप चुप हो जाते हैं तो वो आपको जो है वो परेशान हो जाता है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है। तो ये चीज इसमें है, साइलेंस की विशेषता को इसी तरीके से बताता है कि साइलेंस कितना पावरफुल है। अगर आप चुप रहते हैं तो कितना
कितना ये पावरफुल चीज बन के आती है, इसी चीज को इसमें शो करता है। आइए इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले देख लेते हैं। साइलेंस इज अ वन एक्ट प्ले फीचरिंग टू मेन कैरेक्टर्स, मिस्टर एंड मिसेस कर्ण। ये मिस्टर और मिसेस कर्ण दो कैरेक्टर हैं, उन्हीं के ऊपर ये कैरेक्टर रिवॉल्व करता है। हु एंगेज इन कन्वर्सेशन मार्ड बाय पाजेज, इनडायरेक्शननेस एंड द टेंशन। उनका जो वो एंगेज है इन कन्वर्सेशन, उनका जो कन्वर्सेशन है वो किस तरीके से है, एंगेज है इन कन्वर्सेशन मार्ड बाय पासेज। पाज है अर्थात वक्त पे वो चुप हो जाता है। पास के माने रुकना, जैसे मैं बहुत बोलता हूं कि वीडियो को पास करके देखिएगा तो पास कर देता है। इनडायरेक्टनेस परोक्षता है, उसमें कोई परोक्षता है, इनडायरेक्टनेस है यानी कि कोई चीज उसमें क्लियर नहीं है। एंड टेंशन है। आगे देखिए इसमें क्या क्या चीज और क्या कह रहे हैं इसमें, द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड अनस्पोकन फीलिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्ले जो है रिवॉल्व्स करता है अनस्पोकन फीलिंग्स। आपके बहुत सी फीलिंग्स हैं, बहुत से थॉट्स हैं जो अनस्पोकन है, जो आप कहते नहीं हैं। हिडन डिजायर्स, इसमें एक चीज आती है हिडन डिजायर्स। आपकी इच्छाएं बहुत हैं लेकिन आप उन इच्छाओं को बताते नहीं हैं, हिडन डिजायर्स हैं। एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो गुजरे हुए उनके एक्सपीरियंस हैं उनको भी ये शो कर रहा है। हाईलाइट्स द एम्बिग्विटी ऑफ कम्युनिकेशन, और ये हाईलाइट करता है, दूसरी बात ये शो करता है, हाईलाइट करता है द एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी माने क्लियर या अस्पष्टता ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्लियरनेस नहीं है, अस्पष्ट है अर्थात स्पष्ट नहीं है। और क्या कहता है आगे, क्या कहता है, द साइलेंस बिटवीन डायलॉग इज ए इंपॉर्टेंट एज द स्पोकन वर्ड। जो साइलेंस बिटवीन डायलॉग है ना, डायलॉग से अर्थात आप एक दूसरे से बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके बीच में जो साइलेंस है ना, चुप जो का जो समय गुजरता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज द स्पोकन वर्ड। जैसे स्पोकन वर्ड इंपॉर्टेंट होता है उतनी ही जो है आपकी खामोशी भी इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ही आपकी साइलेंस भी इंपॉर्टेंट होती है, वो ये कहता है। रिफ्लेक्टिंग इमोशनल डिस्टेंस, और ये रिफ्लेक्ट कर देता है इमोशनल भावनात्मक डिस्टेंस को, फियर को, मोरल क्वेश्चनिंग को, ये नैतिक क्वेश्चन भी क्रिएट कर देता है। ये बहुत अजीब चीज होती है, बहुत सी चीजों को ये क्रिएट करता है। अगर आप चुप हो जाते हैं, किसी के विचारों को व्यक्त करने से पहले आप चुप हो जाते हैं तो ये बहुत सी चीजों को व्यक्त कर देता है। आगे देखिए क्या कहता है, प्रिंटर यूजेस दिस मिनिमलिस्ट अप्रोच टू फोकस ऑन पावर डायनामिक्स इन रिलेशनशिप, showing how humans struggle to articulate their deepest emotion without confrontation or explicit expression। इसमें देखिए बात क्या कह रहा है कि पिंटर यूजेस द मिनिमलिस्ट अप्रोच। एक पिंटर जो है ना, यहाँ पे एक मिनिमलिस्ट अप्रोच बताता है, एक बहुत ही छोटी अप्रोच को बताता है, टू फोकस ऑन पावर डायनामिक। डायनामिक कहते हैं गति से रिलेटेड, परस्पर या तरीका, कुछ एक ऐसा तरीका होता है जिसको वो शो करना चाहता है इन रिलेशनशिप। एक जो है गति को, पावर डायनामिक जो होता है, डायनामिक कहते हैं गति विज्ञान एक है उसी से कि वो गति करता है, तो उसमें जो है उसी को रिलेशनशिप में ये फोकस करता है। डायनामिक रिलेशनशिप को, डायनामिक को इन रिलेशनशिप में ये करता है कि अगर हम जो है रिलेशनशिप में हम चुप रहते हैं तो ये एक ऐसी शक्ति प्रयोग करता है जो शोइंग हाउ, ये शो करता है हाउ ह्यूमन स्ट्रगल टू आर्टिकुलेट देयर डीपेस्ट इमोशन विदाउट कन्फ्रंटेशन और एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन। ये किन चीज को कहता है, शोइंग हाउ ह्यूमन स्ट्रगल, कि मनुष्य जो है किस तरीके से स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, टू आर्टिकुलेट, अभिव्यक्ति में, आर्टिकुलेशन माने अभिव्यक्त करना, देयर डीपेस्ट इमोशन, अपने डीपेस्ट इमोशन को किस तरह व्यक्त कर देता है चुप रह करके, विदाउट कन्फ्रंटेशन, बिना संघर्ष के या बिना विवाद के। आदमी चुप हो जाता है तो वो किस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति को डीपली दूसरे के ऊपर छोड़ जाता है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी विचार के, और एक्सप्लिसिट या समझाने में एक्सप्रेशन, उसको समझाना नहीं पड़ता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, वो चुपचाप चुप हो जाता है, अपने समय को अपनी जबान को रोक देता है, और जो है सामने वाले को बहुत कुछ सोचने पर, बहुत कुछ समझने
का मौका दे देता है। अगर हम थीम ऑफ द प्ले की बात करते हैं तो द सेंट्रल थीम ऑफ साइलेंस इंक्लूड्स कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। ये कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन को ये शो करती है। और क्या कहते हैं, इमोशनल रिप्रेशन की बात करती है, फियर की बात करती है, एंड टेंशन बिटवीन द ट्रूथ एंड द परसेप्शन की बात करती है। ये कई चीजों की बात करती है। ये जो है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की बात करता है, इमोशनल रिप्रेशन की बात करता है, फियर की बात करता है, टेंशन की बात करता है, बिटवीन द ट्रूथ एंड परसेप्शन, और परसेप्शन की बात करता है। ये सारी चीजों की बात इसमें करता है। आगे देखिए, इसमें बात ये कर रहा है कि पिंटर एक्सप्लोर्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स ऑफन हाइड फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, डिजायर और रिसेंटमेंट। ये बहुत सी चीजों को शो कर देता है। किन किन चीजों को शो कर देता है? वो शो कर देता है, कभी कभी वो जो पिंटर बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है ऑफन हाइड फीलिंग्स। का बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य जो होता है ना, वो अपनी फीलिंग को हाइड कर लेता है, अपनी गिल्ट को हाइड कर लेता है, डिजायर को हाइड कर लेता है, रिसेंटमेंट को हाइड कर लेता है, जिसका रिजल्ट ये होता है इन स्ट्रेन रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप को शक्तिशाली बना देता है। जब हम अपनी शक्ति, अपनी जो है इन सारी चीजों को हाइड कर लेंगे तो वो रिलेशनशिप को जो है ये और ज्यादा मजबूत कर देता है। साइलेंस इज, देखिए क्या कहता है, साइलेंस इज बोथ, इसमें सारी चीजें हैं कि साइलेंस इज बोथ अ मैकेनिज्म ऑफ अवॉइडेंस एंड अ टूल फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। ये जो साइलेंस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दो चीज है, ये मैकेनिज्म ऑफ अवॉइडेंस है, ये एक मैकेनिज्म है, जैसे मैकेनिक है, ये जो आप कहते हैं या अर्थात ये संरचना, यंत्र रचना है, मैकेनिज्म है। और क्या है दूसरी चीज है ऑफ अवॉइडेंस। अगर आप किसी को अवॉइड करते हैं तो चुप हो जाइए, उससे बात ही मत कीजिए। दूसरी चीज एंड अ टूल फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, और ये अपने बचाव का एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का एक बचाव है। अगर आप किसी के बारे में बोल देते हैं तो आपका प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो अगर किसी मुद्दे पर आप चुप हो जाते हैं तो ये भी आपको, आपकी खामोशी भी आपको जो है प्रोटेक्शन दे देती है, आपका बचाव कर देती है। और क्या कहता है प्रोटेक्शन, शोइंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इमोशनल इंटरेक्शन। और ये क्या कहते हैं, शोइंग, जो दिखा देता है कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिलता को ऑफ इमोशनल इंटरेक्शन, जो इमोशनल इंस्ट्रक्शन को जो दिखा देता है उसको से भी ये बचा लेता है आपको। आगे देखिए, द प्ले शोज, द प्ले ऑल्सो एग्जामिन्स मोरल एम्बिग्विटी। ये जो प्ले जो है ना, नैतिक एम्बिग्विटी दिखाता है, अस्पष्टता दिखाता है। एज कैरेक्टर नेविगेट पर्सनल एंड इथिकल डिलीमा, जैसे कहता है जैसे कैरेक्टर्स है नेविगेट करते हैं, अर्थात जो है वो तलाश करते हैं, खोज करते हैं, नेविगेट करते हैं। जो जैसे देखिए नेविगेट के माने ये होता है जैसे किसी मानचित्र या किसी स्पष्ट जगह का तलाश करना, ढूंढना। तो वो यही कह रहा है कि ये नेविगेट करता है, एज ए कैरेक्टर नेविगेट्स। कुछ कैरेक्टर्स जो नेविगेट करते हैं किस चीज को, स्टेटिंग को, स्थिति को, देयर इंटेंशन, अपने इरादे की, अपनी योजनाओं की, वो स्टेटिंग को, देयर इंटेंशंस, वो अपने इरादे का वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अरे सॉरी, एक्सप्लिसिटी को क्या कहते हैं, नेविगेट करते हैं, ढूंढते हैं कि मुझे क्या कहना है, मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। तो अगर वो चुप हो जाता है उन सारी चीजों से वो बच जाता है। बाय फोकसिंग ऑन द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, ये जो है ये फोकस करता है किस पे, द स्पेसेस, जो स्थान है बिटवीन वर्ड्स। पिंटर एम्फेसाइज, ये पिंटर जो एम्फेसाइज करता है द पावर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, suggesting that what is left unsaid often speaks louder than a dialogue। कहता है वो ये करता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, सजेस्ट। और वो ये सजेस्ट करता है कि जो चीजें अनसेड होती हैं, अर्थात न कही होती हैं, तो वो अक्सर बहुत ज्यादा स्पीक्स लाउडर, और तेज बोलती हैं, देन डायलॉग। जो डायलॉग में आप बहुत ऊंची आवाज में बोल देते हैं, उन ऊंची आवाज से भी ज्यादा ऊंची आवाज जो है अनसेड
चीजें होती हैं, अर्थात अनकही चीजें होती हैं। द एम्बिग्विटी फोर्सेस, ये जो एम्बिग्विटी है वो फोर्सेस करती है द ऑडियंस टू एंगेज एक्टिविटी। एम्बिग्विटी क्या करती है? ये करती है, शो करती है। अब क्या करती है? अस्पष्टता जो शो करती है, फोर्सेस करती है द ऑडियंस को टू एंगेज एक्टिवली, कि वो एक्टिवली एंगेज हैं, और इंटरप्रेट्स, और प्रस्तुत करती है, वो क्या करती है? इंटरप्रेट्स करती है मोटिव्स, विचारों को, एंड रिफ्लेक्ट ऑन साइकोलॉजिकल टेंशन इन एवरीडे इंटरेक्शन, जो रोजमर्रा के बातचीत है, अगर आप उसमें अपना ऑडियंस को एंगेज करते हैं एक्टिवली, या इंटरप्रेट मोटिव्स, अपने मोटिव्स को बताते हैं, तो ये क्या करती है कि ये रिफ्लेक्ट करती है ऑन साइकोलॉजिकल टेंशन, तो ये साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट कर देती है इन एवरीडे इंटरेक्शन, जो रोज का इंटरेक्शन है, जो रोज का एक दूसरे से प्रभाव है, असर है, उसको ये प्रभावित कर देती है। अगर आप चुप रहते हैं तो ये सारी चीजों से आप बच सकते हैं। आइए जरा सा इसकी समरी देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने इस समरी को बहुत ध्यान से लिखा, लेकिन इसमें कुछ वर्ड आ गए हैं, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड्स हैं, मैं उनका आपसे बता देता हूं, आप समझ जाइएगा। साइलेंस ओपन विद, साइलेंस जो प्ले है वो ओपन होता है किससे? विद मिस्टर एंड मिसेस कर्न एंगेजिंग इन अ पोलाइट इट टेंस कन्वर्सेशन। ये जो शुरू होता है मिस्टर एंड मिसेस कर्न है, वो एंगेज है इन पोलाइट इट टेंस कन्वर्सेशन, एक इंटेंस कन्वर्सेशन में वो लोग हैं, अर्थात टेंशन से भरे हुए कन्वर्सेशन है। और उसके बाद क्या होता है कि द डायलॉग अपीयर्स कैजुअल, और कैजुअली यूं कह लीजिए कि सामूहिक रूप से वो जो है यानी कि न चाहते हुए भी कुछ डायलॉग्स अपीयर हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है? बट द पॉजेस, जो फिर वो खामोशी छा जाती है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एंड सटल क्यूज रिवील डीपर अंडर करेंट्स ऑफ द टेंशन एंड द अनस्पोकन फीलिंग्स। देखिए ये है क्या चीज, इसमें कहता क्या है कि ये जो डायलॉग है ना वो कैजुअल, बट द पॉजेस, जो लेकिन जो है वो कैजुअल होता है, लेकिन जो पॉजेज होता है, जो खामोशी होती है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पैदा कर देता है, एंड सब्टिल क्यूज, और एक सब्टिल के माने बहुत बारीक, क्यूज के माने यहाँ पे क्यूज है, क्यूज ध्यान दीजिएगा, CUES है क्यूज, ये क्या कहा जाए या क्या किया जाए के इशारे को ये क्या कर देता है, ये बहुत बारीक बना देता है। अगर आप पास कर देते हैं तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना देता है, ये सबसे सूक्ष्म और बारीक और जटिल हो जाता है। क्या चीज? क्यूज हो जाता है कि क्या कहा जाए या क्या न कहा जाए। जब आप चुप हो जाते हैं, जब बीच में आपके डायलॉग बाजी चल रही हो और जब चुप हो जाए, तो ये सारी चीजें आपको ये कह देती हैं कि एक ऐसा इशारा करती हैं कि क्या कहा जाए और क्या न कहा जाए। और कहता क्या है? रिवील्स, क्यूज रिवील्स डीपर अंडर करेंट्स, ये डीपर अंडर करेंट्स को ये कहती है, यानी अंडर करेंट्स के माने होता है मनोभाव, जो आदमी के अंदर जो एक भाव होती है ना, वो डीपर मनोभाव को रिवील्स कर देता है, खोल देता है। और क्या कर देता है? किस चीज को? ऑफ टेंशन एंड अनस्पोकन फीलिंग्स, टेंशन को और अनस्पोकन फीलिंग के डीपर मनोभाव को वो खोल देता है, गहरे मनोभाव को वो खोल देता है। द कर्ण कपल, जो कर्ण कपल है, डिस्कस मंडेन, ये एक वर्ड यहां पे आया है, मंडेन के मतलब ये होता है वो उनके जो है, मंडेन के माने साधारण, मामूली या रोचक। ये कर्ण कपल डिस्कस मंडेन, ये एक मामूली या रोचक मैटर्स को ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। कोई रोचक मैटर है उसी को ये डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, हाँ तो देखा ना, चुप, फिर हाँ देखा, अब तुम देखो, तुम समझो। अब वो ये नहीं बता रहे कि तुमको क्या देखना है, तुमको क्या समझना है, तुमको क्या सोचना है ना? वो कहा देखा ना, कहता हाँ देखा, अब तुम देखो, बस फिर चुप। एक आदमी कह करके चुप हो गया, फिर ये कहेगा अब तुम देखो।
अब क्या देखो, कैसे देखो, क्या समझो, ये है। और यही चीज इसमें बता रहा है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइलेंस में ये चीज बहुत है कि आप छोटी सी बात कह करके, छोटे से डायलॉग करके रुक जाइए। तो ये साधारण और ये मामूली सी जो बात होती है ना, ये मैटर जो होता है ना, ये एक बहुत लंबा चौड़ा कन्वर्सेशन है। और ये करता क्या है, इट द कन्वर्सेशन टचेस अपॉन द थीम ऑफ गिल्ट, मोरल जजमेंट एंड पास्ट रिग्रेट्स। और इन सारी चीजों में, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसिडेंट हुआ है, और उस इंसिडेंट क्या, मैं एक एग्जांपल यहां पे दे दूं कि एक माता पिता की एक संतान है, मतलब एक ही संतान नहीं, मेरा कहने का मतलब एक संतान है, कोई संतान है, और एक संतान को उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला है। एक मतलब माता में से या पिता में से कोई एक उसको खूब लाड प्यार कर रहा है, खूब लाड प्यार कर रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद वो क्या करता है कि एक आदमी कम लाड प्यार करता है और एक आदमी ज्यादा लाड प्यार करता है, तो कहता है देखो ना, देख लो लाड प्यार का नतीजा। अब ये नहीं कहता देख लो लाड प्यार का नतीजा, कहता देख लो, देख लो। अब चुप। अब क्या देखो, वो लाड प्यार देखो, जो पहले हुआ है उसको देखो। तो वही चीज है कि वो उन मनोभाव को ये बताता है, चाहे उसमें गिल्ट हो, चाहे मोरल जजमेंट हो, चाहे जो भी हो, उन सारी चीजों को उसमें देखने के लिए वो बात करता है। वो कहता है कि वो जो मैटर्स होता है ना, वो बहुत ज्यादा जो एट द कन्वर्सेशन टचेस द थीम ऑफ द गिल्ट, जो आपने पहले गलती किया है, जो आपने गुनाह किया है, उसको भी दिखाता है, मोरल जजमेंट को भी दिखाता है, एंड पास्ट रिग्रेट, पिछले पछतावे को भी वो दिखाता है। आप कह करके हाँ देखो देखो, बस काम हो गया, और देख करके जब चुप हो जाते हैं तो यही चीज आती है। आगे देखिए, द प्ले इज मास्टर क्लास इन मिनिमलिज्म। ये जो मास्टर क्लास है, द प्ले इज द मास्टर क्लास है इन मिनिमलिज्म। ये एक छोटे चीज में ये एक मास्टर क्लास है। द साइलेंस बिटवीन द डायलॉग कैरीज द मच वेट एज द वर्ड देमसेल्व्स। कहता कि ये जो साइलेंस है बिटवीन द डायलॉग कैरीज, रखता है या ढोता है, वजन उठाए हुए, एज मच वेट, बहुत ज्यादा वजनदार होता है, एज द वर्ड देमसेल्व्स। जैसा शब्द आप बुरे से बुरा शब्द कह दीजिए, कहना हो आपके मुंह पर, लेकिन अगर आपको चुप हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपकी खामोशी उस शब्द से भी ज्यादा वजनदार हो जाती है, बहुत ज्यादा उसमें वजन हो जाता है। वही वो कह रहा है यहाँ पे, इट एक्सपोजेज इमोशनल रिप्रेशन। ये क्या करता है, एक्सपोज करता है इमोशनल डिप्रेशन। ये इमोशनल डिप्रेशन को शो करता है। ये भावनात्मक जो डिप्रेशन है, उन सारी चीजों को ये शो करता है। डिप्रेशन के माने होता है क्या कहते हैं उसको, दमन। वो दमन को शो करता है या रोग को शो करता है, इमोशनल डिप्रेशन को शो करता है, जो दमन को शो करता है। शोइंग, और ये क्या करता है, शोइंग हाउ फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन है, एक सेकंड सॉरी, हाँ कन्फ्रंटेशन, वो जो शो करता है फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन, वो शो ऑफ कन्फ्रंटेशन को शो करता है। कन्फ्रंटेशन माने विरोध, संघर्ष या विवाद के भय को वो शो करता है। और फिर उसके बाद क्या कहता है, और ट्रूथ प्रिवेंट्स ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, या जो है ट्रूथ प्रिवेंट्स, रोक देता ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। ये जो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन उसको रोक देता है या एक भय को रोक देता है, संघर्ष को रोक देता है, विवाद को रोक देता है। कन्फ्रंटेशन के माने होता है संघर्ष या विवाद। ये संघर्ष विवाद, संघर्ष को रोक देता है, विवाद को रोक देता है, विरोध को रोक देता है, या जो सामने आपके खड़ा होने वाला उसको भी रोक देता है। ये बहुत सी चीजें हैं। ट्रूथ प्रिवेंट्स ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, और कभी कभी सच्चाई जो है प्रिवेंट्स कर देता है, रोक देता ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को। द कर्ण कपल नेविगेट्स, फिर वही बात आती है कि ये नेविगेट्स करते हैं, ये तलाश करते हैं, ये सर्च करते हैं। एक किस चीज को सर्च करते हैं, इथिकल डिलीमा, वो नैतिक डिलीमा को सर्च करते हैं। उनकी जो नैतिक डिलीमा है, वो उनका द्वंद्व है, उसको शो करते हैं। सम टाइम इनडायरेक्टली प्रोबिंग
ईच अदर्स फीलिंग्स, और कभी कभी जो है वो प्रॉबिंग कर देते हैं, अर्थात जो है जांच पड़ताल कर लेते हैं ईच अदर्स फीलिंग की भी, और इंटेंशन एंड मोरल चॉइसेस का भी वो तलाश कर लेते हैं कि हाँ वो ये क्या चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब चुप होते हैं तो ये उसी चुप के बीच में, उसी खामोशी के बीच में, उसी पास टाइम में वो सामने वाले की बहुत सी चीजों को समझ लेते हैं, उसकी नैतिक डिलेमा को समझ लेते हैं, उसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं कि उसकी फीलिंग क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उसका इरादा क्या है, उसकी नैतिक जो है चॉइस क्या है, वो सारी चीजों को समझ लेते हैं उसी चीज में। इसीलिए वो कहते हैं कि साइलेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखिए, पिंटर यूजेस एम्बिग्विटी। पिंटर जो है उसी जो है अस्पष्टता को, एम्बिग्विटी को शो करता है, यूज करता है, एंड टेंशन को शो करता है टू कीप द ऑडियंस एक्टिवली एंगेज। और इसी चीज को, एम्बिग्विटी को और टेंशन को करता है टू कीप द ऑडियंस एक्टिवली एंगेज, ताकि ऑडियंस जो है उससे एक्टिवली एंगेज रहे। एनकरेजिंग, उन्हें एनकरेज करता है, उनका साहस बढ़ाता है, इंटरप्रिटेशन बढ़ाता है, एंड रिफ्लेक्शन उस पर देता है, सारी चीजें उसमें दे देता है, और उससे जो है प्ले जो होता है वो क्या होता है, शानदार और सुंदर हो जाता है। आगे देखते हैं क्या कहता है। द प्ले कंक्लूड्स। प्ले कंक्लूड्स होता है विदाउट क्लियर रिजोल्यूशन, कोई क्लियर रिजोल्यूशन नहीं देता है, कोई हल नहीं देता है। इम्फेसाइजिंग, जोर देता है दैट ह्यूमन इमोशन एंड इथिकल डिसीजन आर ऑफन अनरिजॉल्व्ड एंड एम्बिगुअस। ये बात, दो तीन बातें कहता है, वो इम्फेसाइज करता है, जोर देता है कि ह्यूमन इमोशन जो होता है ना, और इथिकल जो है डिसीजन जो होता है, जो नैतिक डिसीजन होता है, और ऑफन अक्सर होता है अनरिजॉल्व, न सुलझा हुआ। मनुष्य का जो इमोशन होता है या नैतिक फैसला जो होता है वो बहुत बार अनरिजॉल्व होता है, अनुत्तरित होता है, अर्थात न सुलझा हुआ होता है। यहां अनरिजॉल्व माने अनुत्तरित, यहां पे वो कह रहा है कि वो अनुत्तरित रहता है। एंड एम्बिगुअस, एम्बिगुअस माने अस्पष्ट, अनक्लियर होता है। आगे देखिए क्या कहता है। द मिनिमलिस्टिक सेटिंग एंड सब्टल शिफ्ट इन द टोन create a psychological rich atmosphere revealing the complexity of relationship, truth, trust and the communication। ये देखिए इसमें कई बातें वो कहता है। द मिनिमलिस्ट सेटिंग इसमें जो की गई है, द सबटल शिफ्ट किया गया है, टोन क्रिएट अ साइकोलॉजिकली रिच एटमॉस्फेयर, और यही जो साइकोलॉजिकल रिच एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे रहा है, जो सबटल जो बात की को सूक्ष्म बनाया गया है वही इसको रिच बना देता है, एटमॉस्फेयर को रिच बना देता है। और इसमें मैंने बताया कि रिवीलिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रिलेशनशिप, और यही रिवील कर देता है जो रिलेशनशिप की जटिलता होती है, विश्वास जो होता है और कम्युनिकेशन होता है, ये उसको खोल देता है। आगे देखिए, इन कंक्लूजन साइलेंस हाइलाइट्स हाउ साइलेंस कम्युनिकेट्स पावर। वो बताता है कि किस प्रकार से जो साइलेंस को हाईलाइट कर रहा है कि किस प्रकार से साइलेंस कम्युनिकेट, किस प्रकार से साइलेंस बात करता है, अर्थात खामोशी किस तरीके से कम्युनिकेट करती है पावर को, फियर को, अनस्पोकन ट्रूथ को। ये सारी चीजें हैं जिसको वो कम्युनिकेट कर देती है। किस किस चीज को, पावर को कम्युनिकेट कर देती है, भय को कम्युनिकेट करती है, अनस्पोकन ट्रूथ को भी शो कर देता है। अगर आप किसी चीज पे चुप हो जाते हैं तो ये सारी चीजों को वो शो कर देता है। आगे देखिए, द प्लेस ब्रिलियंस लाइज। इस जो प्लेस जो है ना, ब्रिलियंस लाइज जो है, इसमें जो सबसे ब्रिलियंस लाइज है, सबसे समझदारी वाली जो चीज इसमें पाई जाती है, इट्स एबिलिटी टू कन्वे। इसकी एबिलिटी है टू कन्वे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशन, कि एक मनुष्य का जो एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल इमोशन है, विद स्पेस डायलॉग, वो एक स्पेस डायलॉग से उसको जो है वो क्या कर देता है। देखिए स्पेस के माने तो होता है फैला हुआ, है ना, तो कहता है कि विरल एक स्पेस जो है डायलॉग से वो उसको किस तरीके से कर देता है कि कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशन विद स्पेस डायलॉग मेकिंग इट अ क्रूशियल स्टडी। इसे एक क्रूशियल, एक विशेष
स्टडी बना देता है फॉर स्टूडेंट के लिए, कि हम किस प्रकार से चुप रह करके एक बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, उसी को एक स्टूडेंट्स के लिए एक अध्ययन का फॉर्म देता है ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा। मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा में इसी चीज को बता दिया जाता है कि हम चुप रह करके भी बहुत सी बातें कह सकते हैं, और ये स्टूडेंटों के लिए एक विशेष बात बता देता है। इट फोर्सेस ऑडियंस, और ये फोर्स करता ऑडियंस को टू रिकॉग्नाइज दैट वाज इट लेफ्ट अनसेड, और ये भी ऑडियंस पर छोड़ देता है कि आप पता लगाएं कि व्हाट इज लेफ्ट अनसेड, क्या नहीं कहा गया है। ऑफन रिवील्स मोर देन व्हाट इज स्पोकन, वो ये छोड़ देता है उन पर, उनको समझने के लिए छोड़ देता है कि अनसेड ऑफन रिवील्स, ये अक्सर खुलता है मोर देन व्हाट इज स्पोकन, जो कहा गया है उससे ज्यादा अगर न कही हुई बात जो होती है वो कही हुई बात से बहुत ज्यादा चीजों को खोल देती है। तो ये चीज है, ये ऑडियंस को बताया गया है इसमें कि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीजें नहीं कही जाती हैं, जो बातें नहीं कही जाती हैं, वो सामने वाला, देखने वाला, सुनने वाला उससे कहीं ज्यादा सुन लेता है। इसी बात को इसमें साइलेंस में बताया गया है। इसका हिंदी भी मैंने थोड़ा सा दे दिया है, हिंदी पर डिपेंड ना होइएगा, केवल ऐसा ना सोचिए कि हिंदी पढ़ करके ही हम समझ ले। तो हिंदी क्योंकि आपकी जो है आपके लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि सारी चीजें आपको इंग्लिश में लिखना होता है, इसलिए इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए ताकि आपकी इंग्लिश जो है मजबूत हो और आप अपने क्वेश्चन को लिख सकें। अब देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ऐसा ध्यान दीजिएगा। डिस्कस द थीम ऑफ द कम्युनिकेशन एंड साइलेंस इन द हेरोल्ड पिंटर्स प्ले। साइलेंस में उन्हें कम्युनिकेशन की थीम को और साइलेंस की थीम को इसमें कैसे प्रस्तुत किया गया है, इसके बारे में एक आपको क्वेश्चन लिखना है। इसको जो है आप वीडियो पास करके, चाहे जैसे भी हो, इसको आप या स्क्रीनशॉट लेकर के किसी भी तरीके से आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन 2 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द कैरेक्टर इन साइलेंस एंड हाउ दे रिफ्लेक्ट पिंटर्स स्टाइल। रोल को आपको कैरेक्टर्स के रोल को बताना है और आपको यह करना है कि वो किस तरीके से अपने जो पिंटर ने उनकी स्टाइल को शो किया है ये बताना है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट या जैसे भी वीडियो पास करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजेस एंड साइलेंस इन द प्ले। महत्व बताना है आपको, रुक जाने को, खामोशी के जो है प्ले का क्या महत्व है प्ले में, उसकी एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है कि किस तरीके से आप जो है इसको पास को और साइलेंस को प्रस्तुत कर सकते हैं, इसका क्या महत्व है, इसका आपको एनालिसिस करना है। इसको भी मैंने बहुत आसान भाषा में लिखा है, आप इसको समझ सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन इसमें नहीं है। आइए आपके पास चौथा क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन ये आता है, डिस्कस द मोरल एंड एथिकल डिलेमा। डिलेमास प्रेजेंटेड इन द प्ले, जो इथिकल और मोरल डिलेमा को प्रस्तुत किया गया है उसको आपको डिस्कस करना है। इसमें ये ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द हेरोल्ड पिंटर यूज मिनिमलिज्म एंड द एम्बिग्विटी टू द क्रिएट टेंशन इन साइलेंस। ये आपको मिनिमलिज्म और जो है एम्बिग्विटी को शो करना है, ये मैं बता चुका हूं। आप देखिएगा वीडियो को और हर चीज को समझिएगा, कोई मुश्किल शब्द नहीं आए हैं। तो ये था आपका एक और प्ले जो आपका जो है सेमेस्टर 6 का ये जो यूनिट 5 है उसी से रिलेटेड है ये ड्रामा, और इसको आप अध्ययन कीजिएगा, पढ़िएगा, इसके क्वेश्चन को अध्ययन कीजिएगा और क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन को बहुत क्लियर तरीके से पढ़िएगा ताकि आप इसको क्लियर तरीके से एक्सप्रेस कर सकें और अच्छे मार्क्स पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।